जिसको पलकों पे बिठाया हमने, उसने महफिल से उठाया हमको। ये शेर 100% सही साबित किया है कानपुर की एक घटना ने। बस फर्क ये है कि इस बार महफिल से नहीं, दुनिया से उठाया गया है। दरअसल ये कहानी उस औरत की है जिसने खुद अपने ही हाथों से अपनी मांग में अपने शोहर का लहू भर लिया। जी हाँ, इस औरत ने खुद अपने ही हाथों से अपने पति, अपने सुहाग का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद इसने उसकी लाश को चिता के हवाले कर दिया। दरअसल उसने मांग में सिंदूर तो पति के नाम का लगा रखा था, लेकिन उसके दिल में कोई और बस रहा था। उसके सामने एक तरफ पति था और दूसरी तरफ नया नया प्यार। वो पति को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और प्यार से दूर भी नहीं जा सकती थी। और बस यहीं से धोखे की इस कहानी की शुरुआत। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। दरअसल कानपुर के नौबस्ता में रहने वाले पुनीत शर्मा नाम के शख्स ने अपनी बहू नेहा शर्मा, बेटे प्रतीक शर्मा और बच्चों के गुमशुदा होने की 20 मार्च को रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस को दी शिकायत में कहा गया था कि 6 मार्च को उनकी बहू अपने पति यानी उनके बेटे प्रतीक शर्मा को बच्चों के साथ लेकर अयोध्या मायके गई थी। 12 मार्च को बहू तो घर वापस आई, लेकिन पति साथ में नहीं था। बहू ने ससुर को बताया कि प्रतीक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो वहां अभी वहीं रुकेगा, बाद में आएगा। ये जानकारी देने के बाद बहू अपने बच्चों को लेकर ससुराल से भी चली गई और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। ससुर पुनीत शर्मा ने बहू पर शक जाहिर किया कि उनके बेटे को गायब करने में बहू का ही हाथ है। अब बारी थी पुलिस की, लिहाजा पुलिस ने संजीदगी के साथ जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले प्रतीक शर्मा की पत्नी नेहा शर्मा की कॉल डिटेल्स निकाली तो पुलिस का शक और गहरा होता गया। नेहा की बात एक खास नंबर पर लगातार हो रही थी। पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो पता चला कि ये नंबर आयुष शर्मा का है। जांच में ये भी पता चला कि नेहा के आयुष के साथ अवैध संबंध थे। पुलिस का शक पुख्ता होता जा रहा था और पुलिस ने नेहा को गिरफ्तार कर लिया। नेहा से सख्ती से पूछताछ की गई तो नेहा ने अपना जुर्म कबूल लिया। नेहा ने जुबान खोली तो पति के कत्ल की सनसनीखेज कहानी सामने आई। खुलासा हुआ कि नेहा और आयुष दोनों प्रेमी प्रेमिका ने प्रतीक के कत्ल की साजिश रची थी। किसी तरीके से शक ना हो इसलिए नेहा अयोध्या जाने का बहाना बनाकर प्रतीक को लखनऊ के एक होटल में ले गई, जहां नेहा और आयुष शर्मा ने प्रतीक शर्मा को जहर दे दिया। प्लानिंग के तहत प्रतीक की तबीयत खराब होने लगी। बात यह कहकर दोनों ने कंट्रोल रूम में फोन करके एम्बुलेंस को भी बुलाया। एम्बुलेंस में प्रतीक को लेकर वह सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्रतीक को मृत घोषित कर दिया। दोनों ने आनंद फानन में प्रतीक का दाह संस्कार भी कर दिया। कत्ल के बाद नेहा के ससुराल नौबस्ता वापस आकर ससुर पुनीत को बता दिया कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी भी वहीं रुके हैं। जब 3 दिन तक पुनीत का बेटा प्रतीक घर लौट के नहीं आया और बहू भी बच्चे को लेकर फिर चली गई तो ससुर पुनीत को शक हुआ तो बात पुलिस तक पहुंची और पूरी घटना का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि नेहा और आयुष के नाजायज संबंध थे। दोनों के इन रिश्तों में पति प्रतीक बाधा था, लिहाजा उसे रास्ते से हटाने के लिए बीवी और उसके बॉयफ्रेंड ने ये खूनी साजिश रची थी। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही तमाम कहानी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24।